चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि भक्ति की बहुत सारी विधियां हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है भक्ति का? व्हाट इज द टॉप मोस्ट प्रोसेस? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते होइले मन, प्रभुर उद्देश्य कोइला नाम संकीर्तन। कि भक्ति की बहुत सारी विधियां हैं, मगर उसमें जो सबसे श्रेष्ठ विधि है वो क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेमे दीते ध्यरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोइला पाए प्रेम धन। बहुत सारे साधन हैं, जैसे भक्ति संदर्भ में बताया गया कि 64 भक्ति के अंग हैं। उसमें से जो नवविधा भक्ति है वो सुप्रीम मानी गई है। और इन 9 प्रकार की भक्ति में भी जो हरि नाम है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये जो भगवान का नाम है उनका कीर्तन, ये सारी भक्तियों में सर्वोत्तम है। तो 64 भक्ति के अंगों में पांचांग भक्ति ये श्रेष्ठ बताई गई है। कौन क्या क्या होती है पांचांग भक्ति? साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन और श्री मूर्ति सेवा। साधु संग, साधुओं का संग करना, भक्तों का संग करना। मथुरावास मतलब धाम वास करना, हर रोज तो नहीं कर पाएंगे, कभी कभी धाम जाना चाहिए, वो भी भक्ति का अंग है। थर्ड, भागवत श्रवण, हरि कथा का श्रवण करना, ये भी पांचांग भक्ति का अंग है। फोर्थ, नाम संकीर्तन। और फिफ्थ, विग्रह सेवा, अर्चय विग्रह की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, या तो मंदिर में या अपने घर में। तो ये पांचांग भक्ति है। मगर ये जो बाकी चारों विधियां हैं ये अपूर्ण है। ये पूर्ण हो जाती हैं कब? जब इनमें हरि नाम जोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप धाम में चले गए फिर भी धाम की कृपा आपको मिले नहीं, जब तक आप धाम में जाके हरि नाम का आश्रय नहीं ले, हरि नाम का उच्चारण नहीं करे, तब धाम जाने का कोई फायदा नहीं है। हम भी गए ना धाम में, बहुत घूम के आए हैं, पिकनिक के रूप में जाते थे, तो चलो जी वृंदावन, चलो जी हरिद्वार, मगर हमारा आना और जाना बस एक पिकनिक के समान ही होता था, कोई धाम यात्रा नहीं हुई। कई बार बोलते हैं हम 4 धाम जा रहे हैं, होके आ जाओ जी 4 धाम, मगर वो 4 धाम यात्रा नहीं हुई, वो 4 लोकेशन यात्रा होगी, 4 डेस्टिनेशन यात्रा होगी, वो धाम यात्रा नहीं हुई, क्योंकि उसमें आपने कोई हरि नाम तो किया नहीं, वो निष्फल है। तो अगर आप धाम में जा रहे हैं, उसको पूर्ण करना है धाम यात्रा को, तो हरि नाम लेना पड़ेगा। आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, अर्चय विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उसको पूर्ण करना है तो उसके साथ हरि नाम लेना आवश्यक है। आप भागवत श्रवण कर रहे हैं तो उसके साथ भी हरि नाम लेना आवश्यक है। खैर भागवत तो भगवान के नाम के साथ ही है, मगर उसके शुरू में भी और एंड में भी हरि नाम लिया जाता है। और साथ आप साधु संग कर रहे हैं और वहां पे भी अगर हरि नाम नहीं हुआ तो साधु संग भी निष्फल है। तो असली साधु संग वही है जहां पे हरि नाम होता है। साधु आपको याद कराएंगे कृष्ण का, ये साधु का कार्य है। साधु का काम ही यही है कि आपके मुख से हरि नाम निकलवाना। वो लंबी दाढ़ी वाले, हाथ में चेन डाले वाले और फिर दक्षिणा मांगने वाले, वो साधु नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो गुरु है। गुरु मतलब बैल है। साधु वही है जो कृष्ण का स्मरण कराता है। तो ये चारों विधियां भी अपने आप में अपूर्ण है जब तक इसको कॉम्प्लीमेंट ना किया जाए हरि नाम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।